हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो परसों पेपर हुआ था पटवारी लेखपाल का, आज हम उसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पेपर जो है आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, हार्ड पेपर नहीं था। तो मेरिट जो है संभावना है तो 75 से 80 के बीच रहने की संभावना है। तो बात करेंगे पटवारी पटवारी प्लस लेखपाल। तो पेपर आपको पता है सभी ने दिया था, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है वागीश का संधि विच्छेद है। तो हिंदी से शुरुआत करेंगे। तो आपको पता है वागीश का संधि वाक प्लस ईस होता है। तो जब यहाँ पे ठीक है तो सीधे व्यंजन संधि, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, यानी पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है अंग अंग खिल उठना, मुहावरे का जो अर्थ होता है इसका अर्थ है प्रसन्न होना। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरों को सीख देना सरल है। तीसरा क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसमें कौन सा सर्वनाम होता है या कहा जाता है। तो किसी वस्तु के ठीक है पास या दूर का जो संबंध है वो निश्चयवाचक, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ पे पर्सन की बात करें, व्यक्ति की बात करें, इंडिविजुअल, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सूर्योदय हुआ, कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य है। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बौराई जग वहाँ पाए बौराई। तो इसमें कौन सा अलंकार है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाए आपका आपका यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, तीर शब्द का जो पर्यायवाची है वो है सर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। तो बर्बर शब्द का जो विलोम होता है वो होता है सभ्य। ठीक है, बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, अनाजी शब्द का विलोम है। तो अनाजी का जो विलोम शब्द होगा वो फलाहारी, ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियां जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो साहित्य जो लहरी के रचयिता हैं, आपको पता है साहित्य लहरी सूरदास की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका बी। अगला है हमारा, अगला है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है समाचार पत्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कठिनाई शब्द में आई आपका प्रत्यय हो जाएगा, और उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, जो बात का वर्ड होता है। नाई, नाई का मतलब है आ की मात्रा आई, तो ए राइट हो जाएगा। कीर्ति का जो विपरीतक यानी विलोम शब्द अपकीर्ति, ए राइट हो जाएगा। महर्षि का संधि विच्छेद होगा। तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको राइट, यहाँ पे राइट बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका अनुकूल, यानी सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है साप्ताहिक, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थाओं के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जो है क्या किया है, जनसाधारण की सूचनार्थ जो है समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित या फिर प्रसारित किया जाता है, उसे कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, आपको पता है प्रेस विज्ञप्ति जब जारी होती है या वैकेंसी निकलती है, क्या उसे क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम का उपयोग जो है वाक्य के किस खंड में किया जाता है। तो अल्प विराम का प्रयोग ना अंत में ना प्रारंभ में, कहां पे किया जाता है, मध्य में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा, तो हिंदी यहाँ पे समाप्त हुई। नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित जो 40 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें 21 क्वेश्चन है आपका। एक व्यक्ति जो है एक विशेष स्थान से किसी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है 5 किलोमीटर आएगा।
कैसे? एक व्यक्ति विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर कहाँ को चलता है? पूर्व की ओर। ये विशिष्ट स्थान हो गया। यहाँ से 1 किलोमीटर कहाँ चला? पूर्व की ओर। उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल दिया, ये 5 किलोमीटर हो गया। और फिर उसके बाद 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, और उसके बाद अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो 9 किलोमीटर उत्तर की ओर का मतलब है ये 9 किलोमीटर हो गया। तो 1 किलोमीटर ये हो गया, 2 किलोमीटर, सॉरी, उसके बाद कितना गया? हाँ, 2 किलोमीटर ये हो गया, और उसके बाद गया ये 9, 5 का ये हो गया, 4 किलोमीटर ऊपर हो गया आपका। ठीक है, तो 2 + 1 करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो 16 + 9 करेंगे तो 25 आ गया। तो 25 का आंसर अंडर रूट कितना होता है? 5 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई हैं, विलुप्त संख्या आपको बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको स्क्वायर रूट में करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ठीक है, और 3 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 5 है, 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 + 3 करेंगे तो 28 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11। तो 11 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 121। तो 121 को ऐड करना है 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125। तो नेक्स्ट है हमारा 9। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। तो 81 में 11 ऐड करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 92। तो इस तरीके से ये रीजनिंग का क्वेश्चन करना था, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ ऋणात्मक। तो आपको इसको बस सिंबल चेंज करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बैठ रहा था आपका 0। तो सॉल्व कर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारा। सक्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का जो अनुपात पूछा गया है, ये रेशियो जो था 1:35 का था। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर। आपको पता है उस्ताद मंसूर जो है पशु पक्षी का चित्रकारी का लिए जाना जाता था, प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 1948। तो किसी बुक में 13 सितंबर 1948 भी दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व है चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो वो था वोल्टेयर। ठीक है, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लूनी नदी जो है अरब सागर में, डी इसका राइट हो जाएगा। सीपीयू मेमोरी के बीच डेटा का जो आदान प्रदान जो है, इसमें डेटा बस करता है, एड्रेस भी करता है, और नियंत्रित बस कंट्रोल जो है ये भी करता है, लेकिन डी अनियंत्रित बस इसमें नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी भाषा में इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका जो है 25 राइट आंसर आ रहा था। बस आपको कुछ नहीं करना है। 2 कितना है? 201 और 369 कितने पद हैं इसमें से? ठीक है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए सीधे इसमें से। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ गया आपका। सॉरी, इनमें से कितने पद हैं पूछ रहा है। ठीक है, तो इनको हम माइनस कर दीजिए। तो 6 में से 6 0 माइनस किया 6 आ गया, 3 में से 2 माइनस किया 168। तो 168 को इन दोनों के बीच डिफरेंस जो है 7 का है। देखिए 201 को हम के बाद 208 है, 208 के बाद 215 है, यानी 7 का गैप हर किसी में 7 7 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? सीधे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 2 जा 14, यानी 2 बच गया, क्या आ गया? 8 आ गया, और 7 4 जा 28, यानी 24, और 24 1 + 1 करेंगे तो 25 राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पद इसमें पूछा गया है, तो इसका भी राइट आंसर बैठ रहा है आपका ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन की गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, एकल एवं एकीकृत न्यायालय भी है, मौलिक कर्तव्य भी हैं, लेकिन एकात्मक शासन जो है यहाँ पे नहीं है, ये चाइना में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो नहीं है वो है आपका संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है आर्टिकल 301 में, वर्तमान में कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में क्या सही नहीं है? तो औचित्यपूर्ण पर प्रतिबंध है, यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य के नीति सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित हैं? तो ये सभी से। ठीक है, केवल सामाजिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय नहीं, केवल आर्थिक न्याय नहीं, ये सभी न्यायों से संबंधित हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा आर्टिकल समान आचार संहिता, ठीक है, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहा है, आर्टिकल 44 यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में राज्यों की विधान परिषद के लिए सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो 40 होती है। कुछ इसके विवाद भी हैं, एक्सेप्शनल भी हैं। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस की बात करेंगे तो ये सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है और उच्च न्यायालय, यानी ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पॉलिटी पूरे हमारे क्लासेस से पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्त तय करने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, यूपीएससी की बात करेंगे, कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। और अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो की थी 30 सितंबर 1955, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की जो स्थापना की गई थी वो कांडला यानी गुजरात में, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की भी, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता की बात कर रहा है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और B.R. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा, ठीक है, ये कहा था आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है। आपको पता है ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ओडिशा राज्य से संबंधित तो थी और साथ ही संथाली जनजाति, क्योंकि भगवान राम ने जूठे वेद किसके खाए थे, ये उसी जनजाति से संबंधित है। अगला है, सार्क के किस राजनेता की मस्त की उपस्थिति, तो सार्क जो है, ठीक है, किसकी उपस्थिति, जियाउर रहमान की, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार जो है स्थापित करने की बात की गई थी, जो प्रस्ताव तैयार किया था, पारित किया था 15 मार्च 2016, ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है, वो कहते हैं वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, कौन सूक्ष्म जीवी बीटा कपास से संबंधित है, तो बीटा कपास से संबंधित जो है बैक्टीरिया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पादप जगत का सबसे बड़ा जो फूल होता है वो रेफ्लेसिया, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चन भी 2-3 ऐड कर दिए थे। अगला है, जीवमंडल, जीवमंडल यानी मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे कहते हैं नोस्फियर, ठीक है, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, तो वह है आपका नील हरित शैवाल, ठीक है, यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला है, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी आपको पता है रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है फायरवॉल, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी का एक स्रोत है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो मानव पूंजी, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा है तो कर्मचारी को दिया गया ऋण जो है ये स्रोत नहीं है, बाकी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट और जो ट्रेनिंग, ठीक है, होता है, ये तीनों ऐड हैं। अगला है हमारा, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर जो भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है वो तीसरा है, यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने में जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था वो क्या था, सर रामास्वामी मुदालियर के द्वारा। और आज इसका अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के जो 2022 के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास को बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है जीएसबी हमारी कंप्लीट हुई। अब बात करेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो भी जानकारियों की बात करें तो 40 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो उत्तराखंड भी इजी पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजा यात्रा मेला का जो आयोजन किया जाता है वो चमोली, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से किसे प्रथम बार उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार जसपा राणा को दिया गया था, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, भागीरथी नदी टिहरी बांध निर्माण के विरोध में जो गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली जो चलाई थी वो उसका राइट आंसर मुझे लगता है राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। अगला है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जो जनसंख्या है वो उधम सिंह नगर है, आपका यूएस नगर। और 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्पोरेट राष्ट्रीय उद्यान को जो स्थान मिला था वो मिला था दूसरा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। और वछेंद्री पाल को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो 1984 में मिला था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो उत्तराखंड में तिलु रौतेली जो पुरस्कार दिया जाता है वो उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक जो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। भारत में जो लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम पूछा गया तो मेरे को लगता है इसका राइट आंसर 13वां होना चाहिए, ए।
अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कोसी नदी। कुमाऊं का इतिहास कौन हो जाएगा? बद्रीदत्त पांडे। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था 1982। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा गढ़वाल की जो बारदौली के नाम से विख्यात है वो आपको पता है कौन सा है? गुजडू, ठीक है। जैसे कुमाऊं का सल्ट है, गढ़वाल का गुजडू। ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। पट्टी जो है त्रिमल चंद से संबंधित है। चंद शासक ने पट्टी नामक जो प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी। और स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है इसे स्पोर्ट हाइट बोलते हैं। और एक मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर, ठीक है। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल पूछा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 1/2। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1/2। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर आपको पता है पुरानी नहर कौन सी थी? ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड में सर्वाधिक लंबी नदी काली नदी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जो सुमेल कीजिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में है। विवेकानंद आपको पता है अल्मोड़ा में है। सैन्य अकादमी देहरादून में है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी देहरादून में है। तीनों रॉन्ग है, ए यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा टोंस नदी, ठीक है। टोंस रिवर जो है आपको पता है किसकी सहायक नदी है? यमुना की। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग लघु हिमालय का भाग है। मनेरी वैली उत्तरकाशी में आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनजाति जो है जनसंख्या सर्वाधिक जो है वो किसकी है? थारू की है। और गोवासा ताम्रपत्र जो है ज्ञानचंद से संबंधित है 1340। आप डेट से भी इसको राइट कर सकते थे। और बद्रिका खंड किस पुराण का? स्कंद पुराण का भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? उस टाइम भूमि को कहते थे थात। बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहाँ का सूबा जो है जोगामल सा को बनाया था। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, करंट का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे भारत सरकार के राजस्व अनुदान, ठीक है। सी यहाँ पे राइट। उत्तराखंड सरकार वात्सल्य योजना जो है इसमें इसका 3000 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो सेक्स रेशियो पूछा गया है वो 88:90 है। सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है पलायन की समस्या। तो इस पलायन की समस्या का जो आयोग का नाम दिया गया था ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 94 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा आधारित। और 95 क्वेश्चन है तीरथ सिंह का कार्यकाल पूछा गया है। तो ये 116 दिन, ठीक है, कार्यकाल किया था। अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ जो ली थी वो RS चौहान, ठीक है। 7 जनवरी 2021 पूछा गया है। एक साल पीछे का क्वेश्चन करंट का पूछ लिया। और किस वर्ष पंचायती राज अशोक मेहता समिति? आपको पता है बलवंत राय के बाद अशोक मेहता आती है 1977 में। 56 में बलवंत राय मेहता, 77 में अशोक मेहता, ठीक है। 60% से अबव क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे क्लास से पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस राज्य ने भारत में पहले पंचायती राज को लागू किया था? आपको पता है राजस्थान, कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कौन हो जाएगा? राजस्थान। और निम्न में से कौन पंचायती राज दिवस जो है आपको पता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए पंचायती राज जो है इंपॉर्टेंट है। लोकल गवर्नेंस की मैं पहले ही कह रहा था, यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या जो है अभी हाल ही में श्रीनगर को बनाया गया था, उससे पहले ऋषिकेश को बनाया गया था, तब 8 हुए थे। अब श्रीनगर के बनने के बाद 9 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।